माइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। अभी आपको हो सकता है ना समझ में आए, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ये दोनों फंगस है, दो तरह के अलग अलग, और इनके अंदर डाइकैरियोफेज पाई जाती है, ठीक। और इसको एकदम अच्छे से रट लेना क्योंकि कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही लिख दिया है, ठीक है। तो डाइकैरियोफेज किसमें पाई जाएगी? एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल साइकिल। जो फंगस की सेक्सुअल साइकिल होती है इसमें 3 स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, ठीक है। प्लाज्मोगेमी यानी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका फ्यूजन प्लाज्मोगेमी कहलाता है। कैरियोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है उसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। उसके बाद मियोसिस होती है, मियोसिस इन जाइगोट टू गिव हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है, मियोसिस होगी जाइगोट में जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ठीक। तो ये 3 स्टेप होते हैं इनके सेक्सुअल साइकिल में। अब किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है? 4 तरीके के क्लास में इनको डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ये 4 तरह के। तो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीरियम, यानी माइसीरियम किस तरह का है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोर किस तरीके से बनते हैं, इसके अलावा फ्लोटिंग बॉडीज जो है वो किस तरीके की हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है फंगस का, ठीक। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं चारों क्लासेस को। पहला है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर का कर दिया है जो फंगस का है, ठीक। ये जो रेड वाला था, ये रेड वाला ये प्रोटिस्टा का था, ठीक है, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये किसके हैं? फंगस के। तो जो फाइकोमाइसिटीज है ये सबसे पहली क्लास है। इसमें माइसीलियम जो होता है सिनोसिटिक टाइप का होता है, और यहीं पे ये याद रख लीजिए कि इसके अलावा बाकी तीनों क्लास में जो माइसीलियम है वो सेप्टेट वाला पाया जाएगा, ठीक। तो सिनोसिटिक माइसीलियम सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम सिनोसिटिक होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर से होता है, ठीक है। जूस्पोर ए प्लेनोस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये दोनों स्पोर जो है ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर ए प्लेनोस्पोर से होता है जो कि एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये जाइगोस्पोर से होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, आप राम याद कर सकते हैं, आर से राइजोपक, ए से एल्ब्यूगो और एम से म्यूकर, ठीक है, तो राम आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया फाइकोमाइसिटी। अब आते हैं एस्को पे। तो एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं। अच्छा, जो फाइकोमाइसिटीज होता है इसको एल्गल फंजाई कहा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि दिया नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख लीजिए, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं कभी कभी, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहा जाता है, कॉमन नेम है। रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया भी एक स्पोर है जो कि एक्सोजेनसली बनता है, ठीक है, बाहर बनता है बॉडी के। सेक्सुअल जो स्पोर है वो है एस्कोस्पोर, प्रोड्यूस एंडोजेनसली ऑन एस्काई। एस्काई जो होते हैं वो छोटे छोटे बैग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, थैले के तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो जो एस्काई होते हैं ये बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैले के तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसपे एंडोजेनसली एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एस्कोस्पोर कहाँ बनते हैं? एस्काई पे, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है यूज्ड इन जेनेटिक्स वर्क्स, ये जेनेटिक्स वर्क्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। 4 एग्जाम्पल आपको दे देंगे, बोलेंगे कौन सा जेनेटिक के वर्क में काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा, तो एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा ईस्ट पेनिसिलियम, ठीक है, ये एग्जाम्पल तो अलग है। इसके अलावा एडिबल जो है मोरल और ट्रफल, तो मोरल और ट्रफल ये दोनों एस्कोमाइसिटीज है जो कि एडिबल है यानी खाने योग्य है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पेज, और जिसमें हमने 2 क्लासेस पढ़ ली, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। अब बाकी की 2 क्लास जो है मतलब बेसिडियो और ड्यूटरो वो हम अगले पेज पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आखिरी पेज जिसमें हमें बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ना है, ड्यूटरोमाइसिटीज, इसके अलावा 2-3 टॉपिक्स और हैं और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं इनको कॉमनली ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है बेसिडियोमाइसिटीज में जनरली एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो पाए ही नहीं जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो स्पोर से होता है जो कि एक्सोजेनसली बनाए जाते हैं बेसिडियो कार्पे, ठीक है। बेसिडियो कार्प एक तरह की फ्लोटिंग बॉडी होती है, ठीक है। तो बेसिडियो कार्पे बेसिडियो स्पोर बनते हैं जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल है पक्सिनिया, एस्टिरागो और अगेरिकस। आप पुआ याद रख सकते हैं, ठीक है, PUA पुआ, ठीक है। जो पक्सिनिया होता है इसको रस्ट फंगस कहते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि वीट रस्ट जो होता है वो पक्सिनिया से होता है, इसी वजह से इसको रस्ट फंगस कहा गया है। एस्टिरागो को स्मट फंगस कहते हैं और अगेरिकस जो होता है इसको कॉमनली मशरूम कहा जाता है, ठीक। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज हो गया। अब आते हैं ड्यूटरो पे।
ड्यूटोमाइसिटीज जो होता है इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये नॉट नोन है, ठीक है, हमें पता नहीं रहता इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पता चलता है, जो कि ड्यूटोमाइसिटीज में है अभी, तब इसको निकाल के ड्यूटोमाइसिटीज से किसी और क्लास में डाल दिया जाता है, जैसे एस्को में डाल दिया जाएगा या बेसिडियो में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, क्योंकि सेक्सुअल जो स्टेज होती है वो हमें नहीं पता रहती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। कैट याद रख सकते हैं आप, CAT, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ठीक। तो ये हमारा फंजाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी तीनों किंगडम हमने पढ़ लिए। अब हम कुछ पढ़ेंगे अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जिसको एसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, वायरस, वायरॉइड, लाइकन, ये सारे, ठीक है। जो वायरस होता है इसकी डिस्कवरी इवानोस्की ने की थी 1892 में, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और किसने की थी ये भी, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसको TMV कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। देखिए वायरस में 2 चीजें होती है, एक जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन, ठीक है। तो जो TMV है इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA, और प्रोटीन कोड जो होती है इसका नाम है कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड इसकी प्रोटीन कोड है। कैप्सिड जो है छोटी छोटी यूनिट से बनी हुई है, जिसे कैप्सोमेयर कहते हैं, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है MW बेजरनिक, जो बेजरनिक थे, इन्होंने वायरस को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टेजियम मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो वायरस को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा था? MW बेजरनिक ने। स्टैनली नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वायरस का, ठीक है, वायरस के छोटे छोटे क्रिस्टल बनाए थे, ठीक, क्रिस्टलाइज किया था। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिनका जेनेटिक मटेरियल में दोनों RNA और DNA दोनों पाए जाते हो, ठीक है। जैसे आपने टोबैको मोज़ेक वायरस देखा, इसमें सिर्फ RNA पाया जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों RNA DNA दोनों पाए जाते हो, ठीक है। अब जो प्लांट वायरस होते हैं, मतलब ऐसे वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है, और ये जनरली बात हो रही है, ऐसा कंफर्म नहीं है हमेशा होगा, ठीक है। जनरली जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाएगा, ठीक है। तीनों में से कोई एक ही पाया जाएगा, ऑब्वियसली दोनों चीजें तो पाई नहीं जा सकती। बैक्टीरियल वायरस यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक। तो वायरस अच्छे से याद रखिएगा, वायरस से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं वायरस पे। वायरस जो है इसकी डिस्कवरी टीओ डाइनर ने की थी 1971 में, ये भी डेट आपको याद होनी चाहिए। स्मॉलर देन वायरस, वायरस से ये छोटे होते हैं। फ्री RNA ओनली, अब वायरस में क्या होता था? RNA और प्रोटीन। वायरॉइड्स में सिर्फ RNA होता है, ठीक है। और इस RNA की खासियत क्या है? लो मॉलिकुलर वेट देन वायरस RNA, जो वायरस का RNA होता था उससे कम मॉलिकुलर वेट का ये RNA होता है, ठीक है, वायरॉइड का RNA। इससे जो डिसीज होती है ये है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, ठीक है। ये डिसीज आते भी आप याद रखिएगा, ठीक। अब आते हैं प्रियॉन्स पे। प्रियॉन्स जो होते हैं इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। एबनॉर्मली मतलब अलग तरीके से, अजीब तरीके से फोल्डेड प्रोटीन होता है, ठीक है, सिर्फ प्रोटीन होता है। साइज जो होता है वायरस के आसपास का रहता है, सिमिलर वायरस के, ठीक है। जो डिसीज होती है इसमें 2 डिसीज है, BSE और CR जैकब डिसीज। जो BSE है इसको बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कहते हैं, और इसी जो BSE है इसी को हम मैड काउ डिसीज कहते हैं, ठीक है। कॉमन नेम मैड काउ डिसीज है, ठीक। ये BSE का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। CR जैकब डिसीज जिसको CJD भी कहा जाता है, ये ह्यूमन में होती है, ठीक है। ये भी BSE के तरह की होती है, बस ये जो BSE वाली है ये मैड काउ डिसीज कहते हैं क्योंकि ये कैटल में होती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सब में। जो CR जैकब डिसीज है ये ह्यूमन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रियॉन्स हो गए जो कि सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है लाइकन। लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक मतलब जिसमें दोनों का फायदा हो, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे, एल्गी और फंजाई, इन दोनों का फायदा होता है। कैसे? एल्गी जो होता है ये फूड बनाता है, बदले में फंजाई जो होता है एल्गी को शेल्टर देता है, साथ ही साथ वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके देता है, ठीक है। जो एल्गी वाला पार्ट होता है लाइकन में उसको हम फाइकोबायंट कहते हैं, यहाँ पे टी लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो एल्गी वाले पार्ट को फाइकोबायंट कहते हैं, जो फंजाई वाला पार्ट होता है इसको माइकोबायंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, एल्गी को फाइकोबायंट, फंजाई को माइकोबायंट, ठीक। लाइकन जो होते हैं गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, पॉल्यूशन अच्छी तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि जहां पॉल्यूटेड एरिया होता है यहाँ पे वहां पे ये ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं ये, ठीक। ये हमारा आखिरी टॉपिक था और इसी के साथ हमारा माइंड मैप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पेज था, ये तीसरा पेज था, ये था दूसरा पेज, और ये पहला पेज, ठीक है।
तो माइंड मैप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक चैप्टर का माइंड मैप बचा हुआ है जो कि मैं अपडेट करूंगा जल्दी ही, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, बाकी सारे अपडेट हो चुके हैं और आपके सामने है। पीडीएफ इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसका लिंक क्लिक करके आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाय।